हाय, मैं श्वेता शिक्षा पीडिया से आज के एक बायोलॉजी क्लास में आपका एक नए टॉपिक के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा नया टॉपिक है परागण यानी कि पॉलिनेशन। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस क्लास में पुष्प के बारे में बताया था, फिर मैंने परागकोश के बारे में बताया था, फिर मैंने आप लोगों को परागकोश इसके बारे में बीजांड के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ परागकण यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए देखिए ये क्या है, ये है हमारा क्या पराग कोश। ये हमारा है पराग कोश। ठीक है, इसमें ही हमारे भरे हुए होते हैं क्या पराग कण, और जो ये पराग कण होते हैं यही काम करते हैं हमारा मेल गैमीट का। फिर देखिए इधर ये है हमारी जायांग यानी कि वर्तिकाग्र। ये क्या है हमारा जायांग, सॉरी स्त्री केसर, स्त्री केसर। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा परागकोश है, परागकोश के 3 भाग होते हैं। परागकोश के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। देखिए ये वाला भाग है, ये वाला पार्ट है हमारा, ये कहलाता है हमारा पुतंतु। ऊपर वाला कहलाता है हमारा परागकोश, और ये जो पॉइंट है जो परागकोश और पुतंतु को जोड़ रहा है ये हमारा कहलाता है योजी। देखिए हमारे जो परागकोश है, परागकोश में ही हमारे क्या बोल रहे हुए हैं परागकण। ठीक है, अब जो ये हमारा स्त्री केसर है, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, ये बताया था वर्तिकाग्र, ये बताया था वर्तिका, और ये बताया था हमने अंडाशय। जो ये हमारे परागकण होते हैं, जो क्या है हमारे परागकण, इन्हीं परागकण का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया हमारी कहलाती क्या परागण यानी कि पॉलिनेशन। फिर सुन लीजिए, ये क्या है हमारे परागकोश, परागकोश में क्या भरे हुए हमारे परागकण, इन्हीं परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? पॉलिनेशन यानी कि परागण कहलाती है। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको जो डेफिनेशन, देखो ये है हमारा प्लांट, इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये हमारा क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। और जो ये वाला पार्ट है ये कहलाता है हमारा दलपुंज। ये कहलाती है क्या हमारी स्त्री केसर, और ये हमारे क्या है पुंकेसर यानी कि पराग पुंकेसर। अब ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर का जो ये वाला आपको ये भाग दिख रहे हैं गोल 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 गोल, ये कहलाते हैं हमारे क्या परागकण, सॉरी परागकोश। इसी में हमारे क्या भरे हुए थे? परागकण। इसमें क्या भरे हुए थे? परागकण यानी कि पोलन। ठीक है, जो ये परागकण है ये कहाँ आ रहे हैं हमारे जायांग पर, जायांग की वर्तिकाग्र पर यानी कि स्टिग्मा पर। तो इसी क्रिया को यानी कि जो ये हो रही है इसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। बात क्लियर है? देखिए ये लिखा है मैंने, पुंकेसर के परागकोश में स्थित, पुंकेसर के परागकोश में स्थित परागकणों का, इसमें क्या भरे हुए हमारे परागकण का स्त्री केसर, ये हमारी क्या है ये स्त्री केसर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है हमारी? परागण। बात क्लियर है? देखिए परागण हमारा, इसको ये नेचुरल प्रोसेस होता है यानी कि हमारी प्राकृतिक क्रिया होती है, लेकिन हम इसको करवा भी सकते हैं जिसे हम प्रेरित क्रिया ही बोलते हैं। जब हम इसे देखिए ये लिखा हुआ है हमारा कि परागण एक प्राकृतिक क्रिया है, परंतु यह क्रिया प्रेरित भी होती है। इसे परागण को यानी कि जब हम कराते हैं तो ऐसे परागण को हम क्या बोलेंगे? संकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? संकरण। देखिए फिर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग द पोलन ग्रेन्स लोकेटेड इन द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल स्टेमन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया परागण किसे कहते हैं? फिर एक बार फिर बता रही हूँ, यानी कि परागकोश में स्थित परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है हमारी? परागण। ठीक है, आप देखिए
ये हमारा एक लिंगी पुष्प यानी कि मोनोगैमस प्लांट, एक लिंगी पुष्प, और ये है हमारा द्विलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट। देखिए एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ हमें फ्लावर लिखना था, गलत, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है हमारा एक लिंगी पुष्प यानी कि मोनोगैमस फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। अब देखिए एक लिंगी पुष्प क्या होता है, जैसे ये हमारा कोई प्लांट है, सपोज दैट इस प्लांट में हमारा क्या है, ये फ्लावर है, एक फ्लावर ये रहा और एक फ्लावर ये रहा। अब इसी फ्लावर पे जैसे इस पे हमारी पाया है क्या, हमारा स्त्री केसर, और इस वाले पे हमारा पाया जा रहा है क्या, पुंकेसर। तो देखिए लिंग का मतलब आपको पता है, लिंग यानी कि जेंडर। तो देखिए स्त्री केसर आपको पता है कि पुष्प में जो स्त्री केसर होती है वो किसका काम करती है, फीमेल का, और पुंकेसर किसका काम करता है, मेल का। तो देखिए ये जो हमारा क्या है, जैसे एक फॉर्म उसमें फ्लावर्स में आपको ये क्या दिखाई दे रही है, हमारी स्त्री केसर। तो ये हमारा फ्लावर्स है, इसमें ओनली हमें स्त्री केसर दिखाई दे रही है, इसमें हमें पुंकेसर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी कि ये हमारा कैसा पुष्प हो गया, एक लिंगी पुष्प। कैसा पुष्प हो गया हमारा ये, एक लिंगी पुष्प। और देखिए इधर ये हमारा पुष्प है, इस पे हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, पुंकेसर। ये हमारा क्या है, पुंकेसर। तो देखिए इस पुष्प पे हमारा ऑनली क्या है, पुंकेसर। तो ये भी पुष्प हमारा कैसा हो गया, एक लिंगी पुष्प। यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स जो होते हैं यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे जैसे कि सपोज एक ये हमारा प्लांट है, इसमें ये है हमारा फ्लावर्स, ठीक है। ये हमारा इसमें क्या है, स्त्री केसर, और इसमें ये हमारा क्या है, पुंकेसर। यानी कि पुंकेसर ये हमारा इसको बोलते हैं। देखिए अब ये फ्लावर्स है, ठीक है, इसमें हमारा ये स्त्री केसर भी प्रेजेंट है और इस पे हमारा पुंकेसर भी प्रेजेंट है। तो ऐसा फ्लावर्स जिसपे स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों प्रेजेंट होते हैं यानी कि दोनों लिंग है इस पे, तो ऐसे पुष्प को क्या बोलेंगे हम, द्विलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर सुन लीजिए, एक लिंगी पुष्प किसे बोलते हैं, ऐसा पुष्प जिसपे केवल एक हो, या तो स्त्री केसर हो या फिर पुंकेसर हो, दोनों में से कोई भी एक हो, तो वो ऐसा पुष्प क्या कहलाता है, एक लिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प उसे बोलते हैं ऐसा फ्लावर्स जिसपे जायांग यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही प्रेजेंट हो, तो ऐसे पुष्प को बोलेंगे हम कैसा, द्विलिंगी पुष्प। अब देखिए, अब है एक लिंगी पौधा यानी कि मोनोगैमस प्लांट, द्विलिंगी पौधा यानी कि डिलीशियस प्लांट। अब एक लिंगी पौधा क्या होता है, जैसे ये है हमारा प्लांट, ठीक है, इस पे क्या है हमारे फ्लावर्स। अब ये जो प्लांट है इस पे हमारा मान लीजिए ओनली फॉर स्त्री केसर ही है, इस पे भी हमारा स्त्री केसर है, इस पे भी हमारा स्त्री केसर है, और इस पे भी हमारा क्या है, स्त्री केसर। तो यानी कि इस पे सारे कैसे हमारे स्त्री केसर, तो सभी फ्लावर्स पे हमारे स्त्री केसर है। तो ये हमारा कैसा प्लांट हो गया, यानी कि एक ही लिंग तो है, इसमें पुंकेसर तो नहीं है किसी पौधे पे, तो ये हमारा क्या कहलाए, हमारा एक लिंगी प्लांट यानी कि मोनोगैमस प्लांट, ठीक है। जैसे आप देखना पपीता, उसकी वो कैसा होता है, पपीते के जो मतलब प्लांट होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी पौधा होता है। खजूर का पौधा कैसा होता है, एक लिंगी पौधा होता है, ठीक है। अब देखिए द्विलिंगी क्या होता है, जैसे ये है हमारा पौधा प्लांट, इस पे ये हमारे क्या लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस पे देखिए ये क्या है हमारा, स्त्री केसर, ये है हमारा पुंकेसर, ये हमारा स्त्री केसर, ये हमारा पुंकेसर, ये हमारा स्त्री केसर, ये हमारा पुंकेसर। यानी कि फ्लावर्स पे स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों लगे हुए हैं, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे हम, द्विलिंगी पौधा। जैसे एक ऐसा भी हो सकता है जैसे कि एक ये प्लांट है, इस पे फ्लावर्स हैं, इस पे हमारा क्या है, स्त्री केसर, और इधर ये हमारा क्या है, हमारा इस पे पुंकेसर। यानी कि अब इसमें आप ये बताइए पुष्प कैसा हो गया, इस पुष्प को, तो देखिए ये जो पुष्प है ये हमारा पुष्प तो हो गया एक लिंगी,
ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पौधा कैसा है, तो देखिए एक पुष्प स्त्री केसर है, तो एक पुष्प कैसा है, पुंकेसर। तो अगर मैं पूछूं पौधा कैसा है, तो ये पौधा है हमारा द्विलिंगी, क्योंकि इस पे दोनों लिंग यानी कि स्त्री केसर पुंकेसर दोनों ही इसमें हैं। बात क्लियर है? फिर सुन लीजिए, एक लिंगी पौधा क्या होता है? ऐसा पौधा जिसपे केवल एक ही लिंग यानी कि या तो पुंकेसर हो या फिर स्त्री केसर हो, दोनों में से कोई एक हो, एक ही प्रेजेंट हो, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? एक लिंगी पौधा। जैसे आप पपीते का देखना और खजूर का देखना, तो ये कैसे है हमारे? एक लिंगी। अब दूसरा है हमारा द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें मेल एंड फीमेल यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही प्रेजेंट हो, तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं कि हम द्विलिंगी पौधा। जैसे कुकुरबिटो का देखना और आप नारियल का देखना। बात क्लियर है? ये देखिए, अब है हमारा परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। मैंने आपको परागण तो बता दिया, परागण होता क्या है भाई? पराग कोश में स्थित परागकण का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण। लेकिन परागण भी तो कुछ प्रकार के होते हैं, तो हमारे परागण जो होते हैं वो मेनली रूप से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वयुग्मन, नंबर 2 सजात पुष्पीय, जो नंबर 3 है वो है हमारा परनिषेचन। यानी कि जो हमारा स्वयुग्मन और सजात पुष्पी है, ये किस में आते हैं? हमारे सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण में। और जो परनिषेचन है वो हमारा आता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण। अब ये होते क्या है? स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है? तो देखिए, जैसे ये हमारा क्या है? प्लांट, इसमें ये हमारा क्या है? फ्लावर्स। ये मान ली ये है हमारा स्त्री केसर, और ये है हमारा क्या? पुंकेसर। ठीक है। अब क्या हुआ? इसी पुंकेसर में हमारे क्या पाए जाते हैं? परागकण। ठीक है। अब एक आप ये मान लीजिए, इसमें ये क्या है हमारा? पुंकेसर, और ये क्या है हमारा? स्त्री केसर। अब इसके जो परागकण हैं वो यहां से निकलकर या तो इसी पुष्प की जायांग की वर्तिकाग्र पर या फिर इसी पौधे के दूसरे पुष्प की जायांग की वर्तिकाग्र पर चले जाएं, तो यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? स्वपरागण। बात क्लियर है? फिर समझ लीजिए, जब कोई भी पौधा है उसमें कोई भी पुष्प है, पुष्प के पुंकेसर में स्थित परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाने की जो क्रिया होती है वो कौन सा परागण कहलाता है? वो सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण कहलाता है। ठीक है। ये देखिए, ये हमारा क्या है? एक पुष्प है, इसमें ये हमारा क्या है? पुष्प। पुष्प का ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे क्या है? पुंकेसर। ये भी पुंकेसर, ये भी पुंकेसर, ये सब क्या है हमारे? पुंकेसर। पुंकेसर का ये जो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? हमारा परागकोश यानी कि एंथर। अब इसी परागकोश में क्या भरे हुए होते हैं? हमारे पोलन यानी कि परागकण। अब देखिए, इसी पुंकेसर से निकलकर परागकण इसी पुष्प की यानी कि इसी पुष्प की जो हमारी स्त्री केसर उसके कहां पर जा रहे हैं? स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। यानी कि जो भी क्रिया हो रही है वो सारी कुछ किसमें हो रही है? एक ही पुष्प में हो रही है। तो सारा कुछ यानी कि एक ही पुष्प हो या फिर उसी पौधे के कोई दूसरा पुष्प हो, तो उसमें वो ऐसा परागण क्या कहलाता है? हमारा सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण। डेफिनेशन देखिए, एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के यानी कि इसी पुष्प के या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ऐसे परागण को क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्वपरागण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। मैंने आपको बताया था स्वपरागण को कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक होता है स्वयुग्मन यानी कि आउटोगैमी,
एक होता है सजात पुष्पीय परागण यानी कि ज़ियोटोनोगैमी। ठीक है, अब देखिए स्वयुग्मन क्या होता है और सजात पुष्पी क्या होता है। जैसे ये हमारा क्या है, प्लांट है, इसमें ये क्या है हमारा फ्लावर्स, ठीक है, इसमें ये हमारा क्या है जायांग यानी कि स्त्री केसर, और ये हमारा क्या है पुंकेसर। अब क्या हुआ स्वयुग्मन, नाम से आपको लग रहा है स्व माने स्वयं में ही, युग्मन यानी कि स्वयं में ही होना, तो स्व माने स्वयं में, यानी कि जब इस पुष्प के परागकण इसी यानी कि इस पराग कोश का जो है इसमें क्या भरे हुए परागकण, वो इसी पुष्प के जाया स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो ये किस में आते हैं हमारा स्वयुग्मन। क्लियर है, फिर सुन लीजिए कि जब एक ही पुष्प में परागण की क्रिया हो रही है तो वो किस में आएगा स्व परागण। अच्छा, सजात पुष्पी परागण क्या होता है, ये हमारा प्लांट है, ये हमारा फ्लावर्स है, ये भी हमारा फ्लावर्स है। अब ये हमारा क्या है स्त्री केसर, पुंकेसर, स्त्री केसर, और ये हमारा क्या है पुंकेसर। अब क्या हुआ, इसमें जो भी परागकण है, इसमें सब परागकण भरे हुए हैं, ये जो परागकण है वो इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की उस पर पहुंच जाए तो ये क्या कहलाता है हमारा सजात पुष्पीय। सम यानी कि अपनी जैसी ही जाति का जो पुष्प होता है तो उसको क्या बोलते, ऐसे परागण क्या बोलते हैं सजात पुष्पीय परागण। फिर सुन लीजिए कि स्वयुग्मन, ये सॉरी स्वपरागण के प्रकार, स्वपरागण कितने भागों में, दो। नंबर एक स्वयुग्मन, नंबर दूसरा है सजात पुष्पीय परागण। स्वयुग्मन क्या होता है, स्वयुग्मन मतलब उसी पुष्प में परागण की क्रिया हो रही है तो वो क्या कहलाएगा स्वयुग्मन। सजात पुष्पी क्या कहना है, एक ही पौधे के दूसरे पुष्प में जो परागण की क्रिया हो रही है वो हमारा कहलाता है क्या सजात पुष्पीय परागण। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये देखिए कुछ प्लांट जो होते हैं हमारे, कुछ ऐसे होते हैं यानी कुछ जो पौधे होते हैं उसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कैसे एक होता है उन्मीलिय परागणी पुष्प, ठीक है, यानी कि चेस्मोगैमस। एक होता है अनुमीलिय परागणी पुष्प यानी कि क्लिस्टोगैमी। जैसे वो कौन कौन से प्लांट है, जैसे हमारा है बायोला, बायोला, ऑक्जेलिस और कॉमिलीना। ये ऐसे प्लांट होते हैं इनमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो उन्मीलिय जो हमारा ये रहा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ये इसको हम क्या बोलते हैं अनुमीलिय, अनुन्मीलिय। अब अनुन्मीलिय क्या होता है, देखिए जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो तीनों हैं इसमें दो तरीके के फ्लावर्स पाए जाते हैं, एक तो अनुन्मीलिय और एक उन्मीलिय। अनुन्मीलिय का मतलब क्या होता है, अनुन्मीलिय का मतलब होता है कोई भी फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, बंद होंगे, कली के जैसे होंगे, यानी कि उसमें जायांग और हमारी क्या है पुंकेसर दोनों कैसे होंगे, बंद होंगे, यानी कि ऐसे फ्लावर्स जो कैसे हो बंद हो तो उनको क्या बोलते हैं हम अनुन्मीलिय यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, अच्छा अब ये है जो हमारे चेस्मोगैमस फ्लावर्स, ये कैसे होते हैं हमारे उन्मीलिय, कैसे होते हैं हमारे उन्मीलिय। ठीक है, उन्मीलिय क्या होता है, यानी कि ऐसे फ्लावर्स जो कैसे खुले हों, यानी कैसे हो खुले, यानी कि ये बंद नहीं होते, इसमें जायांग पुष्प कैसा होता है हमारा खुला हुआ, जैसे आपको दिख भी रहा होगा ये हमारा कैसा है खुला हुआ, और ये हमारे कैसे हैं बंद। तो जो खुले हुए जो फ्लावर्स होते हैं पुष्प होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे उन्मीलिय। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे ये है अनुन्मीलिय पुष्प है, ठीक है, इसमें कैसा परागण होगा, स्वपरागण होगा या पर परागण होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो अनुमीलिय होता है कैसे होते हैं, ये बंद होते हैं, तो भाई बंद है तो सिंपल सी बात है बाहर से तो कोई परागण आएंगे नहीं, तो इसमें कैसा परागण हो जाएगा स्वपरागण। ठीक है, अच्छा अब जो ये हमारा अनुमीलिय है ये कैसा होता है पुष्प हमारा खुला हुआ, तो इसमें हमारे पर परागण के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, यानी कि अनुमीलिय ऐसे पौधे जो कैसे होते हो खुले हुए होते हो, यानी एकदम कली की तरह खिले हुए हो, ऐसे क्या बोलते हैं अनुमीलिय। और अनुमीलिय का मतलब क्या होता है जो कली की तरह कैसे हो बंद, तो ऐसे पुष्प क्या बोलते हैं क्लिस्टोगैमस यानी कि अनुन्मीलिय। अब आ जाइए, मैंने आपको बताया था परागण कितने प्रकार के, दो,
और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग परागण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वयुग्मन, सजात पुष्पीय और परनिषेचन। ठीक है, लेकिन जो स्वयुग्मन है और सजात पुष्पीय वो किसका भाग होते हैं? स्वपरागण का। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा दूसरा भाग पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण क्या होता है? पर परागण ये होता है जब एक पुष्प के पराग, जब एक पुष्प के पुंकेसर में स्थित पराग कण, जब ये परागकोश है इसमें स्थित क्या है हमारे पराग कण, वो किसी दूसरे यानी कि अपनी प्रजाति के दूसरे पौधे में चले जाएं, दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर चले जाएं, तो ऐसे परागण को क्या बोलते हैं हम? पर परागण। जैसे सपोज दैट ये हमारा क्या है? एक प्लांट, ये भी हमारा पौधा है, इसमें क्या है? हमारे फ्लावर्स लगे हुए हैं साहब, ये रंग। अब क्या हुआ कि इसमें हमारे क्या है? स्त्री केसर यानी कि बहन जी बैठी हुई हैं, ये हमारे भाई साहब हैं, और देखिए इधर भी हमारी स्त्री केसर यानी कि स्त्री है, और ये हमारे बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ? इसमें क्या पाए जाते हैं? हमारे परागकण। अब जो ये परागकण है, अब ये कहते हैं जिस जाति का दूसरा प्लांट है इसके उड़ के कहाँ चले? इसके वर्तिकाग्र तक, यानी कि दूसरे पौधे पे जाना, ये क्या कहलाता है? हमारा पर परागण। नाम से स्पष्ट हो रहा, पराया भाई, पराई जगह चले गए, तो क्या है हमारा? पर परागण। बात क्लियर है? जैसे कि आपने दिख रहा है कि इस फ्लावर्स के पोलन कीट, किस कीट के द्वारा, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनेटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये परागकण को लाने और ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है? इसके स्टिग्मा तक, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पॉलिनेशन, यानी कि कौन सा परागण? पर परागण। बात क्लियर है? डेफिनेशन देखिए, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की, यानी कि एक पुष्प है इसमें क्या स्थित है? हमारे परागकण इसी जाति के क्या है? हमारा दूसरा पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है? पर परागण। पर परागण की क्रिया को हम परनिषेचन भी कहते हैं, यानी कि जो स्वयुग्मन और स्वपर सजात पुष्पीय वो किसके भाग थे? हमारे स्वपरागण के, और जो परनिषेचन है वो हमारा किसका भाग है? हमारा बोलिए, वो हमारा भाग है पर परागण का। अब देखिए फैक्टर ऑफ पॉलिनेशन यानी कि परागण के कारक। मैंने आपको इतनी देर से परागण पढ़ाती हुई आ रही हूँ, लेकिन परागण के कारक बात तो मैंने आपको बता दी कि भाई परागकोश में स्थित परागकण थे, स्त्री केसर की जायंग तक पहुंच गए, लेकिन वो पहुंचते कैसे? कोई जादू तो है नहीं जैसे आप उठे और वहां से वहां पहुंच गए, कुछ ना कुछ ऐसे होंगे तो सही, ऐसा कोई जरिया तो होगा जिससे वहां से उठ के वहां पर मतलब वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। तो जो हमारे परागकण होते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, यानी कि परागकण को ले जाने वाले जो भी हैं उसको बोलते हैं हम कारक, यानी कि अभिकर्मक भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे कारक। अब कारक कितने परागकण को जो लाने ले जाने वाले कारक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अजीवीय कारक, और नंबर 2 हमारे हैं जीवीय कारक। जीवीय कारक मैंने आपको क्या बताया था? यानी कि परागकण को ले जाने वाले क्या कहलाते हैं? कारक। उन कारकों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में। कौन कौन से? अजीवीय कारक और जीवीय कारक। जीवीय कारक देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है जिसमें जीवन होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? जीवीय कारक। जैसे जीवीय कारक हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कीट, जंतु, और भी मधुमक्खी है हमारी, और भी बाहर बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें जो किसमें आते हैं? हमारे जीवीय कारक। जैसे आपका कीट, जैसे सपोज दैट आपने देखा कोई फ्लावर्स है उस पर हमारा भंवरा आके बैठ गया, तो जब भंवरा उस पर बैठा, तो जब वो उस पर बैठा पुष्प पे, तो जो पुंकेसर में जो क्या आते परागकण, वो क्या वो उसके पंजे में हो गए, आ गए, उसने मतलब चिपक गए। जब वो उसी जाति के कोई दूसरे पुष्प पे बैठा तो उसने क्या किया? उस परागकण को उसमें क्या कर दिया? वहीं उसकी वर्तिकाग्र पर छोड़ दिया। तो यानी कि किसके द्वारा परागण भी हो सकता है? हमारा कीट द्वारा। अब आ जाओ जंतु। जंतु जैसे कोई भी जंतु ले लो आप, हाथी ले लो और कुछ भी एनीबॉडी कुछ भी ले लो, जैसे उसने किसी भी फ्लावर्स को सूंघा, जैसे ही उसने सूंघा तो उसके जो परागकण थे उसकी सूंघ पर चिपक गए। ठीक है, अब गया साहब टहलते टहलते और दूसरे पुष्प था उसको उसने सूंघा, तो उसके जो परागकण थे वो वहीं रह गए, यानी कि उसकी वर्तिकाग्र पर चिपक गए। तो ये भी क्या हो गया? हमारा परागण हो गया। तो ये किसके द्वारा हुआ? हमारा जंतु के द्वारा।
इसी तरीके से हमारी मधुमक्खी यानी कि कुछ कीड़े मकोड़े मधुमक्खियां वगैरह जो होती हैं जिनमें जीवन होता है, उनको किस में रखा गया है? जीवीय कारक में। बात क्लियर है? फिर आता है हमारा अजीवीय कारक। आपको पता है ज्यादातर किसी भी शब्द के आगे आ लग जाए तो उसका जो मीन्स हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है ज्यादातर, मैंने सभी पे नहीं बोला है। तो देखिए इसमें आ लग गया, जीव माने जीवन, आ माने नहीं, जिसमें जीवन नहीं होता। जैसे हमारी हवा है यानी कि जिसे हम वायु बोलते हैं, वायु बोल दो, और हमारा जैसे जल है। अब हवा द्वारा कैसे होता है? जैसे हवा आई और परागकण पुंकेसर से निकल के उड़कर उसी दूसरे पे पहुंच के वर्तिकाग्र पर उड़ गए और उस पर चिपक गए, तो ये कैसा परागण हो गया? ये इसके कौन से कारक हो गए? अजीवी कारक, यानी कि हवा द्वारा हमारा परागण हो सकता है। दूसरा जल द्वारा, जल पानी में मतलब जो पाए जाते हैं जलीय जो पौधे होते हैं उनमें जल में परागकण बहकर दूसरे वहां तक पहुंच गए, तो ये क्या कहलाता है? हमारा जल द्वारा। जैसे हवा द्वारा हमारा किस किस में होता है? जैसे हमारी गेहूं ले लो, गेहूं में जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? हमारी वायु के द्वारा। मक्का ले लो, उसमें किसके द्वारा होते हैं? हमारे वायु के द्वारा। बात क्लियर है? अच्छा, जल द्वारा जैसे हाइड्रला है, वेलिसनेरिया है, वेलिसनेरिया, ये हमारे ऐसे प्लांट हैं, हाइड्रला है, वेलिसनेरिया, ये हमारे इसमें जो परागण होता है वो किन के द्वारा होता है? जल के द्वारा। और गेहूं है, मक्का है, भुट्टी, भुट्टा जो बोलते हैं आप, उसमें वो किसके, उसमें भी किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। बात क्लियर है कि नहीं? फिर सुन लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो परागण को करने वाले, भाई हमने बता दिया यहाँ से निकल के यहाँ चले गए परागकण, तो जो वो क्रिया जो होती है उसको करने के लिए कुछ कारक होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम परागण के कारक। परागण के कारक को कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? अजीवीय कारक और दूसरा जीवीय कारक। अजीवीय कारक मतलब मैंने बता दिया जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे वायु है, जल है, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे अजीवीय कारक। और जीवीय कारक जैसे कीट है, जंतु है, मधुमक्खी है, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे जीवीय कारक कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये हमारी क्या है? कोई कीट है, पुष्प को आराम से सूंघ रहा है, यानी कि जो हमारा ये कौन सा कारक हो गया? हमारा जीवीय कारक। कौन सा कारक हो गया ये? हमारा जीवीय कारक। अरे कहाँ गायब हो गया? ये रहा। कौन सा कारक हमारा हो गया? जीवीय कारक। यानी कि किसके द्वारा हो रहा है ये परागण? किसके द्वारा? कीट के द्वारा हो रही है। और देखिए ये हमारा कोई जंतु है, पता नहीं कैसा भयानक सा कौन है ये, तो ये क्या कर रहा है? ये सूंघ रहा है, तो परागकण इस पे चिपक जाएंगे। तो ये भी क्या कर रहा है? किसमें? पराग, भाई ये कारक है, ये भी परागण का क्या है? कारक है। ये भी हमारे परागण के कारक हैं और ये भी हमारे क्या है? परागण के कारक हैं ये दोनों। तो ये कैसे कारक के अंदर, अब मैं पूछूं कैसे आएंगे? ये आएंगे जीवीय कारक के अंदर। बात क्लियर है? अब देखिए हमारे ये है हमारा जल द्वारा हो रहा है, ये परागण कैसा हो रहा है? हमारा जल के द्वारा। बात क्लियर है? ये हमारा परागण किसके द्वारा हो रहा है? वायु द्वारा। तो मैंने आपको बताया था जल द्वारा, वायु द्वारा, ये किसके उदाहरण है? ये है अजीवीय कारक के। किसके उदाहरण है? अजीवीय कारक के। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर एक बार फिर मैं रिवीजन कर देती हूँ। मैं फिर बता रही हूँ आज की मैंने क्लास में आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको बताया था कि परागण, परागण क्या होता है? भाई परागण सिंपल सी बात है, पराग जो पुंकेसर होता है जो मेल का काम करता है, स्त्री केसर फीमेल का काम करती है। पुंकेसर में परागकण निकलकर वर्तिकाग्र आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा परागण। फिर मैंने आपको बताया परागण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी और परनिषेचन। स्वयुग्मन सजात पुष्पी किसके उदाहरण है? स्वपराग, यानी जब एक ही पुष्प में उसी जात के दूसरे पुष्प में परागण हो जाए तो क्या कहलाता है? स्वपरागण। पर परागण यानी कि दूसरे में हो जाए तो क्या कहलाता है? वो हमारा पर परागण। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने आपको परागण के कारक बताए थे। तो आज की मेरी क्लास यहीं आपकी समाप्त होती है। ये देखिए, अच्छा आप भी बताइए, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटिव आप पूछिए कहीं और से। जब आपका जो अगला टॉपिक आएगा तब आप में पूछिए, और फिर कोई भी दिक्कत हो और फिर आप हमसे पूछिए। इसलिए मेरी आज की क्लास शायद आप लोगों की समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो इस चैनल को, हमारे चैनल को शिक्षापीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और आगे और बच्चों तक शेयर कीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।